मैं यहाँ आया हूँ हंदवारा के लोगों को, शुमाली कश्मीर के लोगों को। राज्यसभा के इलेक्शन हुए, उन इलेक्शनों में चौधरी रमजान साहब भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी हिंदुस्तान के उस सबसे बड़े ऐवान में होगी जहां 2022 के बाद हमारी आवाज पहुंची ही नहीं थी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहां पे शायद 2015 के बाद दोबारा राज्यसभा में लोगों की नुमाइंदगी करने का मौका मिला है। हमने 3 बेहतरीन उम्मीदवार राज्यसभा भेजे हैं नुमाइंदगी करने के लिए, और उम्मीद करता हूं कि इनके हाथों हमारे जो मुतालबे और मसले हैं उनका हल होगा। उमर साहब, जिस तरह से आज आशिफ इल्गामी ने ज्वाइन किया, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस का स्टार कैंपेनर माना जाता था और कॉन्स्टिट्यूएंसी हेड है, आपको लगता है सज्जाद गनील उनको बहुत बड़ा धक्का लगा है उसके ज्वाइनिंग से? मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। LOP साहब ने आशिक साहब का नेशनल कॉन्फ्रेंस में हम खैर मकदम करते हैं, उनको वेलकम करते हैं। हम जानते हैं कि वो कितने एक जाने माने लीडर हैं पूरे इस ज़िले में और बिलखसूस हंदवारा कुपवारा इलाके में। इनका आना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए और यहाँ के लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, और उम्मीद करता हूँ कि उनके साथ अब काफ़ी आगे तक एक साथ काम करने का मौका मिल जाए। LOP साहब ने कहा उमरुल्लाह साहब MCC का वायलेशन कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कोई नहीं ना सर, आज जो एम्प्लॉयज सर टर्मिनेट हुए LG साहब की तरफ से जवाब मैंने ये हमेशा कहा है और मैं आज भी कहता हूँ, टर्मिनेशन का सिलसिला जो है ये अदालत के जरिए होना चाहिए। सर, पासपोर्ट एडवर्स केस पे कोई हर किसी को अपनी सफाई देने का मौका मिलना चाहिए। ये जो सिलसिला मुलाजिमों को निकालने का इस्तेमाल होता है, इसमें मुलाजिम को अपनी सफाई देने का कोई मौका नहीं मिलता, और अक्सर बेशतर जो है ये लोग फिर अदालत के जरिए वापस ही उन्हीं जगहों पे आते हैं जिनसे इनको निकाला गया है। तो बेहतर यही होगा कि अदालत का तरीका इस्तेमाल करके जो लोग वाकई गुनहगार हैं उनको सज़ा दें, लेकिन जो सिर्फ शक के बुनियाद पर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है वो मुझे लगता है हम सबके लिए नुकसानदेह साबित है।